हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 अगस्त और आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है, हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, 6 अगस्त आपको पता ही है। और 9 अगस्त इतिहास में क्यों इसका इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अमेरिका ने जापान पे हमला किया था, परमाणु वाला। ठीक है, याद रखेंगे आप। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए, जिन्होंने अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो देखिए, न्यूज़ में रहता है इसलिए मैंने इसको लिया था। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है ना, किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? तो फाइनेंस कमीशन 280 याद रखेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338। ठीक है, सारे कुछ न्यूज में है, इस कारण से इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए दिया था आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ, वो लास्ट में आपको दिखाई देगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको भी आता होगा, वो लोग जवाब देंगे अपना, और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। ओके, लिंक अवेलेबल रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अभी क्या हो गया, डॉलर जो है, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है ना, तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 84.3 रुपीज। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन वेबीसी में पूछा गया था। यूरो याद रखिएगा, पाउंड याद रखिएगा और येन याद रखिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए कल लास्ट ईयर वाला कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रेंड जिस तरह चेंज हो रहा है ना पूछने का, उसी तरह से यहाँ पे कवर हो रहा है। तो यूरो के लिए आपको जो है 91 रुपीज देना पड़ेगा, पाउंड के लिए 107 रुपया, समझ रहे ना, येन के लिए 0.5 रुपीज। ओके, ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे हमारा रुपया जो गिर रहा है ना, जो कमजोर हो रहा है, मेंस में पूछता है तो हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो भू राजनीतिक जो चिंता है ना, जो पश्चिमी एशिया है, वेस्टर्न एशिया में जो भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, जो तनाव है, जो टेंशन, उसके कारण, साथ ही अमेरिका में जो है ना मंदी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में क्या देखने को मिल रहा है? मंदी देखने को मिल रहा है। इस कारण से हमारा रुपया कमजोर होते जा रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन में इसमें पूछा जाता है कि हमारे जो रुपया है उसके गिरने के पीछे क्या कारण मानते हैं, तत्कालिक कारण। तो आप यहाँ पे 2 कारण बताइएगा यहाँ पे, और मुकाबला करके दिखा दीजिएगा कि डॉलर के मुकाबले ये चल रहा है। साथ ही आपको यह बता दें, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, ये देखिए। मणिपुर में हिंसा हुआ, आपको पता ही है, देख ही रहे, जातीय हिंसा चल रहा है। कुकीज हो गया, मैतई हो गया, और भी वहाँ पे जनजातीय समुदाय, उनके बीच में यहाँ पे तनाव देखने को मिल रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो कमिटी बना था, यहाँ पे देख लीजिए, गीता मित्तल समिति। पूछता है एग्जाम में, सीधा पूछेगा कि गीता मित्तल समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो मणिपुर में जो जातीय जो हिंसा हो रहा है ना, जो जातीय हिंसा हो रहा है ना, उसके पुनर्वास के लिए, उसको राहत देने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ रहा है। मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो नागालैंड के साथ करता है, फिर आपका मिजोरम से करता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर आ जाइए, ये आर्टिकल है मेंस में, नाइट्रोजन प्रदूषण के बढ़ते खतरे। कुल मिलाकर आपको बता दें, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अगर आप अधिक से अधिक यूज करेंगे ना, तो उसका एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम पे बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग प्रभाव देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1966 में, 1967 में, जो खदान का बहुत संकट था भारत में, तो उससे निपटने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में इसको लाया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन अगर ज्यादा आप यूज करते हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ेगा ना, वो मिट्टी पे पड़ेगा। मिट्टी खराब हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, हवा में प्रदूषण हो जाएगा, ये हो गया। साथ ही आपको यूट्रिफिकेशन का केस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन क्या होता है? पानी में जब एल्गी का या शैवाल का मात्रा बढ़ जाता है ना, उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। फिर जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगा। पानी में जो है ना एसिडीकरण ज़्यादा हो जाएगा, अम्लीकरण हो जाएगा, ये सब इम्पैक्ट है। और क्या देखने को मिलेगा? फिर स्वास्थ्य पे भी यहाँ पे खतरा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता है, जैसे कि आपको कैंसर वगैरह देखने को मिलेगा यहाँ पे। और क्या मिलेगा? कृषि का जो प्रोडक्शन है उस पर कमी देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है नाइट्रोजन के प्रभाव, नाइट्रोजन का यूज करने से। क्लियर है? एक और याद रखिएगा, जो यूरोपीय संघ है ना, यूरोपीय यूनियन संघ, उन्होंने जो है अपना एक स्कीम चला रखा है, नाइट्रोजन न्यूनीकरण कार्यक्रम। नाइट्रोजन न्यूनीकरण योजना,
यह कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। बोलेगा कि नाइट्रोजन न्यूनीकरण योजना जो किस देश का है, तो यूरोपीय यूनियन का है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब यहां पर देखेंगे हंगर को लेकर। अभी भी पूरे दुनिया में 11वां जो इंसान होगा ना, वो भूखे पेट सोता है। 2-3 फैक्ट याद रखिए, मेंस में आपको बहुत काम आएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 11वां इंसान जो है ना, ठीक है, वो खाली पेट सोता है रात में, उसको खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, और ऐसा संख्या लगभग 73.3 करोड़ है। क्लियर है, ये फैक्ट हो गया। एक रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये जो रिपोर्ट है ना, किसी एक संस्था ने नहीं निकाला, बल्कि 5-6 संस्था मिलकर FAO के द्वारा निकाला गया है, WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा निकाला गया है, और वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उसके द्वारा निकाला गया है। और क्या है यहाँ पे, WHO हो गया, यहाँ पे FAO हो गया। इन तमाम संस्थाओं ने मिलकर द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आने की संभावना मुझे पूरा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस बार फिर उम्मीदवार है वो, ये रिपब्लिक पार्टी से, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आर्टिकल दिया हुआ है, नॉर्थ कोरिया के बारे में बात हो रहा है। नॉर्थ कोरिया आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप उनको क्या नाम दिए थे, लिटिल रॉकेट मैन, लिटिल रॉकेट मैन दिए थे। और नॉर्थ कोरिया जो पता ही तानाशाह है, वहां पे डिक्टेटरशिप है वहां पे, और किम जोंग उन वहां के प्रमुख है। तो यहाँ पे परमाणु समझौता को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, तो इसी को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो लिटिल रॉकेट मैन यहाँ पर पूछने की पूरी संभावना है कि किसको संदर्भित करता है, नॉर्थ कोरिया के जो हेड है। फिर आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, इजराइल और हमास वर्सेस हमास, है ना, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमास है कौन। हमास क्या है, तो फिलिस्तीन जो क्षेत्र है ना, वहां पे इस्लामिक जो चरमपंथी जो संगठन है, जो 1987 में बना था हमास, वो है, ठीक। और इजराइल और यहाँ पे हमास के बीच में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास चाहता है कि जो उसका फिलिस्तीन कंट्री पे इजराइल का जो कंट्रोल है, वो इजराइल को छोड़ दे, इजराइल वहां से चला जाए। क्लियर है। तो हमास आपने देख लिया, 1987 में बना था ये संस्था, ये आतंकवादी ग्रुप है, ये चरमपंथी समूह है। साथ ही बता दें यहाँ पे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, भारतीय लोग जो NRI हैं, NRI सबसे ज्यादा कहाँ है, गल्फ कंट्री में, कहाँ, गल्फ कंट्री में, ठीक है। तो वहां पर देखने को मिलेगा, वो भी सबसे ज्यादा UAE में, और सेकेंड नंबर पे आते हैं USA। सबसे ज्यादा इंडियन कहाँ है हमारा, UAE में, उसके बाद USA में। 2 फैक्ट याद रखिएगा। और चाबहार परियोजना याद रखिएगा, चाबहार, ये जो है ना ईरान के साथ हमारा क्या है, पोर्ट यहाँ पे समझौता है, ठीक है। तो ये चाबहार जो परियोजना है ना, वो अफगानिस्तान, ईरान और भारत, ये तीनों को जोड़ता है, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति। यहाँ इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा रहा, पब्लिक अकाउंट कमिटीज को बोलते हैं। रिपोर्ट निकाला कि MSME में जो ऋण है ना, या कृषि क्षेत्र में जो ऋण है, वो बहुत कम है, उसमें बढ़ाने की जरूरत है, पहला ये फैक्ट। दूसरा आप देख लीजिए, जो जनधन खाता है ना, जनधन खाता अकाउंट, उसका यूज भी बहुत कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये हो गया लोक लेखा समिति जो है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बता दें, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, जो कैग है, कैग जो अपना रिपोर्ट निकालती है ना, उसका ये जांच करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आ जाइए आर्टिकल 370, पता है ना आर्टिकल 370 जो है, इसको 5 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 2019 में इसको निरस्त कर दिया गया था। और आर्टिकल जो 370 है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था, लेकिन इसको जो है अगस्त 2019 में इसको खत्म करके इसको UT बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये आर्टिकल में यही चीज देखने को आपको मिलेगा। फिर आ जाइए कुनु नेशनल पार्क में, जो अफ्रीका से जो चीता मंगाए थे हम लोग। देखिए 2 कंट्री से हम लोग चीता मंगाए, एक तो अफ्रीका से मंगाए, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और दूसरा कहां से, नाम्बिया से, ठीक है, नाम्बिया से, यहां से मंगाए चीता को। प्रोजेक्ट चीता याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। लगभग 12 चीता हम लोग यहाँ से लाए थे। तो अभी क्या हुआ कि गामनी नाम का जो चीता है ना, उसका मृत्यु हो गया, उसी कारण ये आर्टिकल दिया हुआ है। और हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, तो कुनु नेशनल पार्क को शॉर्ट फॉर्म बोले KNP, कहाँ है, MP में है, मध्य प्रदेश में, KNP, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आ जाइए यहाँ पे गीता मित्तल समिति, आपको बताया था ना क्वेश्चन पूछता है समिति से पूछते आपसे, तो गीता मित्तल समिति जो है पुनर्वास के लिए है, पुनर्वास के लिए, और यहाँ पे इसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे हम लोग मुद्रा ऋण पर सार्वजनिक बैंकों का एनपीए। यहाँ पे जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो एनपीए के बारे में बात हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, जो बैंक किसी को लोन देता है ना, तो 90 दिन के अंदर अगर वो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं पे कर पाता है ना, तो उस राशि को जो है एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो इस कारण से याद रखिएगा, एनपीए का मतलब समझ गए, तो इसी को लेकर न्यूज में छपा था। अब आ जाइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम जो सूचकांक है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, याद रखेंगे। और भारत का रैंकिंग कितना है? 180 देशों में भारत का रैंकिंग 91 आई थिंक, कितना है? हाँ, 180 देश में कितना है? 159 है, जो कि बहुत ही नीचा स्तर है भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पत्रकारिता है उस पर काफी सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए, ये क्या है? देखिए बांग्लादेश में होने वाले महिला जो T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला था, कहाँ होने वाला था? बांग्लादेश में होने वाला था। लेकिन बांग्लादेश का हालत आप जान रहे ना, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, सेना वहाँ पे कंट्रोल कर रही है, डेमोक्रेसी पूरा खत्म हो चुका है। वहाँ की जो सरकार थी शेख हसीना, उसको अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में आना पड़ा, भारत से कहीं और जा रही है वो। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बांग्लादेश से जो है पांच स्टेट राज्य से साझा करता है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, असम, मेघालय, याद रखेंगे आप इसको। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हमारे इसी के साथ होता है। मैत्री संबंध भी हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तिस्ता नदी विवाद भी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ओके, और गंगा नदी जो है ना, वो जैसे ही इंटर करती है कहाँ? बांग्लादेश में, तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है, जब वो इंटर करती है बांग्लादेश में, तो जमुना हो जाती है। ये सब फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अपने ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वो भी आप बांग्लादेश और भारत का जो है मिला जुला है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए हॉकी में हम लोग जो है क्वार्टर फाइनल जीत चुके हैं, अब होगा सेमीफाइनल, इसके बीच में जर्मनी और भारत के बीच में। ठीक है, जर्मनी का जो रैंकिंग है वर्ल्ड में हॉकी में अगर बात करें तो 4th नंबर पे है, और इसके बाद है 5th नंबर पे अपना भारत। ठीक है, और दोनों टीम जो है काफी पावरफुल है अपने अपने क्षेत्र में। क्लियर है? तो देखते हैं कौन जो है फाइनल जीतते हैं। यहाँ पे सेमीफाइनल जो मैच होगा कौन जीतेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे आप। एक यहाँ पे हॉकी को लेकर काफी न्यूज में है कि यहाँ पे जो डिफेंडर प्लेयर है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित दास, उनका नाम याद रखिएगा। पूछेगा कि रोहित दास जो चर्चा में रहते हैं, उनका किस क्षेत्र से जुड़ाव है, तो ये हॉकी प्लेयर है। और इनको जो है रेड कार्ड दिखा दिया गया था जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच हो रहा था ना, तो रेड कार्ड दिखा दिया गया था। इस कारण से जो अभी मैच होगा जर्मनी के साथ ना, उसमें वो नहीं खेल पाएंगे। याद रखिएगा, जिस भी प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, तो अगला मैच जब होता है ना, तो उनको उसमें भागीदारी देने का मौका नहीं मिलता है। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बनाइएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ जो भारत के राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके जो चोटी दिए गए हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो है किस राज्य में। जैसे धूपगढ़ी है, सारामती है, गुरु शिखर। देखिए अभी क्या हो रहा है, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर, वो न्यूज में है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ी, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान में है आपका गुरु शिखर, और तमिलनाडु में है डोड बेटा चोटी। ये आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको जवाब का रहेगा मुझे इंतजार। धन्यवाद।